अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते कि एक आदमी आया, उसने नमाज़ पढ़ी, फिर इन कलिमात से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजिलता अय्युहल मुसल्ली, ऐ नमाजी तूने जल्दी की। इज़ा सल्लैता फ़क़अदता फ़हमिदिल्लाह बिमा हुवा अहलुहु वस्सल्लि अलैहि सुम्मा अदउहु, जब तू नमाज़ पढ़कर बैठे तो पहले अल्लाह की ऐसी हम्द कर जो उसके लायक है, फिर मुझ पर दुरूद पढ़, फिर उसके बाद दुआ मांग। रावी का बयान है कि इसके बाद एक और शख्स ने नमाज़ पढ़ी, फिर फारिग होकर अल्लाह की हम्द की, हुजूर पर दुरूद पढ़ा, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहल मुसल्ली उदउ तुजब, ए नमाजी तू दुआ मांग कबूल की जाएगी। बयान करता रिवायत से मालूम हुआ कि अगर दुआ मांगने वाला कबूलियत का तालिब है तो उस पर लाजिम है, ज़रूरी है कि दुआ के अव्वल व आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत के रिसाले सांप नुमा जिन से सांप नुमा जिन की खौफनाक हिकायत सुनिए और गौसे पाक की इस्तिकामत पर अकीदत से सर दुनिए। हुज़ूर शहंशाह बगदाद सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि एक बार मैं जामिया मंसूर में मसरूफ़ नमाज था कि सांप आ गया। सांप ने मेरे सजदे की जगह पर सर रख कर मुँह खोल दिया। मैंने उसे हटाकर सजदा किया, मगर वह मेरी गर्दन से लिपट गया। फिर वो मेरी एक आस्तीन में घुसकर दूसरी आस्तीन से निकला। नमाज मुकम्मल करने के बाद जब मैंने सलाम फेरा वो गायब हो गया। दूसरे रोज़ जब मैं फिर उसी तरह मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे एक बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी नज़र आया। मैंने उसे देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि ये शख्स इंसान नहीं बल्कि कुछ जिन है। वो जिन मुझसे कहने लगा कि मैं आपको तंग करने वाला वही सांप हूँ। मैंने सांप के रूप में बहुत सारे औलिया अल्लाह को आजमाया, मगर आप जैसा किसी को साबित कदम नहीं पाया। फिर वो जिन आपके दस्ते हक परस्त पर तायब हो गया। तो वाकई खुशू खुजू हो तो ऐसा कि नमाज में खास सांप ही लिपट जाए मगर अल्लाह की जानिब से तवज्जो ना हटे। एक हमारी नमाज है, मक्खी भी बैठ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, मामूली सी खारिश हो तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस वाक़े से ये भी पता चला कि जिन्नात भी गौसे आज़म के मुरीद बन जाते हैं। सैयदना गौसे आज़म की विलादत बासादत यकम रमज़ान को जिलान में हुई। आपके हुलिया मुबारक के बारे में शेख अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अहमद बिन खुदामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर गौसे पाक ज़ईफ़ुल बदन, मियाना कद, फराख सीना, चौड़ी दाढ़ी, दराज गर्दन, रंग गन्नवी, मिले हुए अबरू, स्याह आँखें, बुलंद आवाज़ और वाफिर इल्म फ़ज़ल वाले थे। शेख अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अबुल फ़तह हरवी फरमाते हैं कि मैंने शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की 40 साल तक खिदमत की। इस मुद्दत में आप इशा के वज़ू से सुबह की नमाज़ पढ़ते थे और आपका मामूल था कि जब बेवज़ू होते उसी वक्त वज़ू फरमा लेते और 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेते। आपका ये मामूल था जब भी वज़ू करना होता उसके बाद फिर 2 नफल पढ़ते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम भी सलातुल वज़ू पढ़ लिया करें, जब मस्जिद में दाखिल हों तो सलातुल मस्जिद पढ़ लिया करें। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ए बिलाल, क्या सबब है कि मैं जन्नत में तशरीफ़ ले गया तो तुमको आगे आगे जाते देखा? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, जब मैं वज़ू करता हूँ 2 रकात नफल पढ़ लेता हूँ। फरमाया, यही सबब है। तो तहियतुल वज़ू की फ़जीलत पता चली इस रिवायत से। तो हमें भी चाहिए कि कम से कम इस सुन्नत पे अमल रोज़ कर लिया करें। जब भी वज़ू करें 2 रकात तहियतुल वज़ू पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह इसका सवाब मिलेगा। और मस्जिद में आने की सआदत मिले तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ लिया करें, ये भी सुन्नत है। हुज़ूर गौसे पाक बहुत ज़्यादा इबादत करते थे, कुरान की तिलावत किया करते और 15 साल तक रोज़ाना रात को 1 ख़त्म कुरान करते थे।
इसी तरह ये भी मनकूल है कि रोज़ाना आप 1000 रकात नफल अदा फरमाते थे। अब हो सकता है किसी के जहन में ये आए कि हम तो जब भी इबादत करने लगते हैं थक जाते हैं, हमारा दिल पूरी तरह इबादत में लगता ही नहीं, खुशू खुजू नहीं मिलता। ये इतनी ज़्यादा इबादत बुज़ुर्ग कैसे करते थे? उनके दिलों में इबादत का ज़ौक़ शौक़ कैसे पैदा हो जाता? इसका जवाब ये है कि नेक बंदों के दिल मोहब्बत इलाही और तकवे से आबाद होते हैं। ये अपने दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकाल देते हैं। इनकी रूहें ज़िक्र इलाही के बगैर बेचैन हो जाती हैं, बेकरार रहती हैं। इसलिए हर लम्हा वो याद इलाही में मगन रहते हैं। और बंदे को ये मकाम और मर्तबा इबादत और रियाजत में सख्त मेहनत करने से हासिल होता है। तो गौसे पाक भी ऐसे ही थे कि अल्लाह की मोहब्बत थी, जिस वजह से सारी सारी रात इबादत करते रहते थे। 25 साल इराक़ के जंगलों में इबादत में गुजार दिए। तो अल्लाह पाक हमें भी इबादत गुजार बनाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।